हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश के बाद यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, हमेशा बोलती हूँ मैं। और आज हम दार गए थे तो अभी मतलब हमने वो चूल्हा चेंज कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मतलब बहुत अब बिल्कुल स्मेल नहीं है वो गैस की ना, इतना लीक होता था, बहुत दिन हो गए थे। तो मैं भी एक दो दिन बाद किचन में आई थी तो यहाँ बहुत बुरे हालात अभी भी हैं। थोड़े से सुधारे मैंने। ये बर्तन अभी अभी धो के रखे हैं और सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ तो मैं ऊपर तो मेरी वजह से भी था अस्त व्यस्त, लेकिन यहाँ पे जो था वो बहुत बुरी कंडीशन में था। और मेरे को ना छींके लगी, खांसी लगी। तो वो चूल्हा अब बिल्कुल बहुत अच्छा बनता है। और इस चूल्हे का ना मैं आपको बताऊंगी, इस चूल्हे का जो वो है ना स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे दूध काट दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये है मक्खन। तो आज मतलब इतना सा काफ़ी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसकी हम ना, ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, आप लोग हंसोगे कि मतलब ये देखो, सुबह बनाए थे जो मैंने दिखाए थे आप लोगों को ना, यानी कि अपने सब्जी बनाई थी। मैंने उसके बाद नहीं लिपा क्योंकि आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। कुछ नए व्यूवर भी होते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, उठ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम वीरवार, मंगलवार और शनिवार को अपना चूल्हा नहीं लीपते, चाहे टूट जाए चाहे जो मर्जी हो जाए। ये हमारे यहाँ के ऐसे रिवाज हैं, उसूल हैं, और हम इनको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तीसरे दिन, कई बार तीसरे पांचवा भी हो जाता है, बहुत थकावट होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर कई दिन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आग तो मैंने जलाई थी, चूल्हा नहीं लिपा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ज़्यादा दिखाऊंगी भी नहीं इसको, वैसे मैंने दिखा दिया। वैसे तो मैं नहीं भी बता सकती थी, नहीं भी वो कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अच्छा अच्छा ही दिखाएं। जो भी हमारे घर में होता है, जो भी चीज़ें होती है, जो भी बातें होती है, वो दिखानी चाहिए। एक डेली ब्लॉगर की लाइफ यही होती है। उसमें ये नहीं ज़रूरी कि हर टाइम साफ़ सफाई रहे। उसमें कई बार बीच में गंदा सा भी लगता है घर, और मैसी भी लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब वही है ना, अप डाउन जैसे हर किसी के घर में होता है। तो ये सब सबके घर में होता है। तो यही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मक्खन, चलो मैं इसमें डाल देती हूँ इसको। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया और अभी हम इसकी बना लेंगे, इसका बना लेंगे घी। तो इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दूंगी मैं साथ साथ में। कहते हैं, दादी अम्मा बोलते थे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कई लोग ना नमक भी डालते हैं, कई लोग ना नमक भी डालते हैं थोड़ा सा साथ में, उससे भी भाई मतलब ख़राब नहीं होता। कि ये तो थोड़ा सा है, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे मेरे बच्चे। शानू आजकल है नहीं यहाँ पे, आजकल हनी है, मैं हूँ, तो सभी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसा जैसे कि देखो कैसे पिघल रहा है। मक्खन से घी तक का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल का होता है। पशुओं से दूध निकालना और फिर कितना मतलब उनकी सेवा पानी, फिर उसके बाद दूध, फिर उसको काटना, फिर उसको मशीन में छोड़ना। और आज मैंने मशीन भी ठीक करी, जो हम लेके आए थे ना, वो लग ही नहीं रही थी। एक हफ्ता हो गया उसको लगाते लगाते, तो आज कहीं जाके वो सेट हुई है, दूध छोड़ने की मशीन। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा बच गया, मैं थोड़ी सी मेथी दाने डाल लेती हूँ इसमें। देखो कितने जल्दी गल भी गई। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी क्योंकि ये इसमें जो रह गई है ना, देखो अभी जो है घी हमारा उबल रहा है, मक्खन बिल्कुल पिघल चुका है और घी बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर अभी टाइम लगेगा। मैं फूंक मार रही हूँ ना धुएं को, ताकि आपको दिखे उबलता हुआ घी। बस थोड़ी थोड़ी आंच, आग भी सेकते रहो, चूल्हे पे काम भी करते रहो, बढ़िया हो जाता है। अच्छा, तो जितने को हमारा घी होता है उतने को मैं ना ये चूल्हे की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। तो 2003 में मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के थोड़े से दिन बचे थे जब मेरा भाई ठियोग में रहता था। तो उसने ये जो है लाया था वहाँ से सिलेंडर भी और ये चूल्हा भी। और इतना पक्का, इतना मजबूत इसकी इस्पात है, इस्पात जो भी ये लगता है इसमें मटेरियल, वो बहुत मजबूत था। और उस टाइम मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग का। तो वो लेके आया था भाई, और उन उसको ये शौक था ना कि उस टाइम कहते थे कि लड़की के साथ देते हैं।
तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी माँ ने, हम हमेशा चूल्हे पे ही, चाय भी चूल्हे पे बनाते थे। हमारे पास गैस नहीं होती थी, सिलेंडर नहीं होता था। और तो मतलब मेरी जो शादी है वो थोड़े मुश्किल हालातों में हुई है। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। पर पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि कैसी होती है ना लड़कियों की किस्मत, कि घर की शादी आई है लड़की की ना, घर तैयार करना है। पहले बेचारी वो मेरे जैसी लड़कियां बहुत ऐसे, जैसे भी होते हैं, मकान टूटे फूटे या चीज़ों के बिना रहते हैं, और शादी को वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस टाइम हम अपने घर जा चुके होते हैं। तो मुझे तो ये गैस नसीब भी नहीं हुई थी जलानी। तो कईयों के साथ देखा है मैंने कि घर बनाएंगे, और घर कब तैयार होता है, शादी को रंग पेंट करके शादी को तैयार होता है घर। और जो लड़की इतनी मेहनत करती है, इतने शौक से उस घर को बनाती है, वो उनका मायका बन जाता है, फिर वो आगे ससुराल में फिर से दोबारा से मेहनत करती है, फिर से वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब उन्होंने अपने मायके में इतना ज़्यादा काम किया होता है कि चलो मेरा घर बनेगा, वो उसको अपना सोचती है, लेकिन वो उसका नहीं होता। और फिर वो ससुराल आ जाती है, फिर उनके साथ कईयों की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, तो कईयों के साथ उनकी गरीबी की वजह से या किसी वजह से उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, कि इसके कौन पूछेगा, इसके तो कोई है नहीं पूछने वाला। तो वहाँ फिर से वो बहुत स्ट्रगल करती हैं, और एक नई दुनिया, एक नया, एक, सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, और बस ऐसे ही मैं नहीं होती इमोशनल कैमरे के सामने कभी नहीं, लेकिन चूल्हे को याद करके ना बहुत खुशी हुई जिस दिन आया था। सेल्फ तो हमारे होती थी, एक छोटी सी रसोई होती थी, उसमें हमने नीचे ईंटों के ऊपर लगाया। और फिर कभी जाती थी तो चूल्हे के ऊपर चाय बनाती थी। मैंने बहुत से लड़कियों को देखा है मायके में घर बनाते हुए, लेकिन उनको वहाँ पे रहना नहीं होता, उनको अपने ससुराल जाना होता है। रीत है, मैं इसलिए नहीं रोई कि ससुराल क्यों गए, लेकिन इंसान, कुछ लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत ही, उनकी तकदीर जो होती है वो कुछ भगवान ने अलग तरह से लिखी होती है, अलग तरह से जिसको बोलते हैं। और अच्छा चलो, बस यही थी चूल्हे। और ये चूल्हा आज हट पीट के ना मेरे पास आ गया। अब मैंने इसको छोड़ दिया था, अभी ये खराब हो गया था, वो चाहे ठीक नहीं करवा पा रहे थे। और इधर मेरा चूल्हा जो है वो कर रहा था लीकेज बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको लेके आई और ठीक करवाया। और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि ये वो चूल्हा है जो पहली बार मैंने ये देखा था, और हमें पता भी नहीं था, हमने किससे लगवाया था, गांव के किसी से। हमें नहीं था पता सिलेंडर कैसे लगाते हैं ना, भाई ने लगाया था मेरे। और मैं इसको पता कहाँ से, सिलेंडर सिर के ऊपर कहाँ से उठा के लाई थी। और साथ में अम्मा अम्मा भी थी, चूल्हा उसने लाया था कि भाई ने लाया था, भरी सिलेंडर में इतना उठा के लाई थी, यानी कि इतना इतना गंदा सा रास्ता सा हमारे गाँव में नहीं आती थी। वो बस पारली साइड होता था कोई 2-3 किलोमीटर, ऐसे ऊपर से उतर के और फिर खड वार करके वहाँ को मैं सिर के ऊपर लाई थी ये वाला, इसके साथ का जो सिलेंडर था भरी। बस चलो यही होती है, कुछ यादें होती है, और अच्छा लगता है सोच सोच के। बस कभी कभी वही शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो तुमने दिया वो बहुतों को भी नसीब नहीं होता। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहती, मतलब बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, और बोलना भी नहीं चाहती। सोशल मीडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, बहुत से लोग हमारी क्या किसी की भी मजाक उड़ाते हैं। तो अब क्या, अब तो सब कुछ है भगवान की दया से। बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे जिसको बोलते हैं, एक एक चीज़ के लिए मोहताज। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और हमारा घी बन रहा है, ठीक है, और हमारा घी बन रहा है। ये प्लीज़ माइंड मत करना, आंखों से आंसू नहीं आए, बस इमोशनल हो गई थोड़ी सी भाव को। अभी घी नहीं बना है। तो ये देखिए हमारा घी तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको बर्तन में डाल देती हूँ, और प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत करिएगा, ऐसे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बहुत कम, मतलब ऐसे ही। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना। घी लोहड़ी के लिए हमारा तैयार हो गया। अभी लोहड़ी की 14 को मनाते हैं हम यहाँ पे, तो आपको लोहड़ी की एडवांस में बहुत सारे
शुभकामनाएं। और हंसी खुशी का त्यौहार होता है, मेल मिलाप का त्यौहार होता है लोहड़ी। और फिर परसों देखते हैं हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे जो बनता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले भी शेयर किया है कई बार, इस बार फिर से करूँगी शेयर। और ये हो गया गाय का शुद्ध घी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी, राम राम।